सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करना। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग को ना वो पढ़ना है। पहला टॉपिक लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन मोशन। ठीक है, हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो उसमें लोग पढ़े पढ़े थे कि चार्ज पे फोर्स लगता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे कि करंट कैरिंग वायर में भी फोर्स लगता है। और क्लोज लूप अगर हो तो उस पे नेट फोर्स कितना होता है? क्लोज लूप पे जीरो होता है। और टॉर्क, हाँ जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े हुए थे। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आए हुए हैं कि एक चार्ज के कारण अब मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना। यानी कि समझना ध्यान से, ठीक है, कि अगर एक चार्ज v वेलोसिटी से आगे की ओर जा रहा है इस लाइन, तो हम बोलेंगे कि इस प्लस क्यू के कारण इस पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, और कहां पर कितना होगा? तो किसी भी पॉइंट पर जो यहां से r डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। ये फॉर्मूला देखे हो कभी? स्कूल में तो कराया गया हो। है ना? अब जानते हो इसमें ये फॉर्मूला मैटर नहीं करता है, पता है। यहाँ मैटर करता है डायरेक्शन, और तुम किस हिसाब से निकालते हो। ये तो वेक्टर फॉर्म में है। अगर तुम इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो एक आर स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो थीटा होगा वो एंगल कौन सा होगा? देखो तो, ये v और r डिस्टेंस, ये वाला v और r वेक्टर, ये वाला theta। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला।
अब डायरेक्शन के बारे में हम अच्छे से बताते हैं, एकदम इसको अच्छे से समझना, ठीक है। कि इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग इस पॉइंट पर बोलेंगे कि डायरेक्शन किधर होगा। तो v इधर था, देखो v इधर है, क्योंकि डायरेक्शन तो इससे देना है v क्रॉस r से। तो इस पॉइंट पर v क्रॉस r कैसा होगा, तो v इधर है, r इधर है। तो बताना इस पॉइंट पे v क्रॉस r का डायरेक्शन किधर आएगा। लगाओ राइट हैंड थंब, आउटवर्ड आएगा, क्योंकि देखो v से r घुमाएंगे तो आउटवर्ड आएगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अगर हम पूछे कि अगर हम एक ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, r डिस्टेंस पर, तो बताना इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। इनवर्ट, क्योंकि इस बार इधर से घूमेंगे, इस यहां से v से r, तो ऐसे घूमेंगे, तो थंब किधर गया, अंदर। अब समझना ध्यान से। अगर हम एक इमेजिनरी पॉइंट ले रहे हैं ठीक इस बोर्ड से थोड़ा सा आगे, इस पॉइंट पर, यानी r वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। तो बताना इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जहां में हम दो उंगली जोड़ रखते हैं यहाँ पर, बताओ फिर अच्छे से V से R, V से R डाउनवर्ड होगा, ध्यान से देखो। V उधर है, V उस साइड है, और R इस साइड है। तो V क्रॉस R ऐसे घुमाएंगे तो थंब किधर गया, नीचे। यानी कि अगर अच्छे से इमेजिन करेंगे कि यहाँ से बाहर निकल रहा है, इस पॉइंट पर अंदर नीचे जा रहा है, और इस पॉइंट पर अंदर जा रहा है। यानी कि अगर हमको भगवान ऐसा शक्ति दे कि हम मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं या नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, ये चीज है ना। तो हाँ इमेजिनरी है, हर फील्ड लाइन्स इमेजिनरी है। तो अगर हमको भगवान ऐसा ताकत दे कि आज से तुम मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो, तो पता है वो किस हिसाब से देखेगा, एक हम बताते हैं। जैसे अगर हॉलीवुड मूवीज देखते होगे, बॉलीवुड का पता नहीं, अगर हॉलीवुड मूवीज देखते होगे तो उसमें देखना एक इफेक्ट दिखाता है कि अगर वो एक बुलेट फायर करता है इस टाइप से, तो उसके चारों ओर ऐसा कुछ इफेक्ट दिखाता है, देखे हो। अच्छा, अच्छा साउथ, अच्छा साउथ में मिल जाता है ना, तो ठीक है। तो उसी चीज को समझो कि अगर वो गोली मारता है, तो जैसे गोली रहता है तो उसके चारों ओर वो एक इफेक्ट बनाता है, गोल गोल, एकदम हूबहू ऐसा ही, एकदम ऐसा ही, ठीक है। कि अगर एक चार्ज मोशन में जा रहा है ना, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको तुम सोचो कैसा होता है। क्योंकि अच्छा ये फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होगा। तो कैसा कंटिन्यूअस होता है, ध्यान से देखना, ऐसे इस पॉइंट पर नीचे, इस पॉइंट पर अंदर, ही नहीं, ऐसे सर्कुलर होता है। और एक ही सर्कल नहीं मिलेगा तुमको, कब पता है कितना सर्कल मिलेगा, इस पॉइंट पे भी देखो। अच्छा एक मिनट, हाँ, क्या बोल सकते हैं कि इसके ऊपर हाफ में तुम कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही मिलेगा। देखो तुम कोई भी पॉइंट लोगे, तुम कोई भी पॉइंट लो, सारे पॉइंट से बाहर निकलेगा। यानी तुम ऐसे समझो कि इस पूरे, यानी कि इस बोर्ड को अगर हम दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर वाले हाफ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा। और बोल सकते हैं यहाँ जितना नीचे वाला पॉइंट्स है, सारे नीचे वाले पॉइंट्स अंदर जा रहा होगा, हाँ या ना। तो तुम खाली इमेजिन करो कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बन रहा है, सबका रेडियस सेम होगा कि अलग अलग रेडियस का भी हो सकता है, अलग अलग रेडियस का। अच्छा, सिर्फ एक ही जगह होगा कि इसके आगे भी होगा और इसके पीछे भी होगा, किधर होगा, आगे पीछे तो। यानी कि समझना ध्यान से, कि समझना कि एक बुलेट अगर पार हो रहा है, बुलेट किसी भी पोजीशन में होगा, वेलोसिटी किसी होगा, तो इसके पीछे भी बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स होगा, इसके आगे भी बहुत सारा होगा, ठीक है। अब हम इसके डायरेक्शन कैसे देंगे उसको हम आगे समझाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज को ना देखो ध्यान से, ये चीज हम लोग ऐसे देख रहे हैं। अगर इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे देखें, ऐसे देखें, मतलब इसी चीज को हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि चार्ज v वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, क्या यही होगा, देखो तो। अगर इस चीज को हम ऐसे देखें, तो हम बोल सकते हैं कि v वेलोसिटी से चार्ज अंदर जा रहा है, हाँ या ना। हाँ ठीक है। तो तुम मेरे को बताओ कि अगर तुम उस बुलेट को ऐसे देख रहे हो, तो तुमको सारा सर्कल्स ऐसा नजर आएगा, देखो तो, हाँ या ना, ऐसे ही नजर आएगा। क्योंकि हम ऐसे पीछे से देखेंगे तो सारा बुलेट्स का सर्कल हमको ऐसे ही नजर आएगा, इधर भी होगा बहुत सारा और आगे भी होगा बहुत सारा,
ठीक है, और डायरेक्शन कैसे देंगे? तो याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कहते थे टेंजेंट देते थे फील्ड लाइंस के, तो यहाँ भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हम लोग डायरेक्शन कैसे देंगे? तो देखो एक तरीके से समझना, जैसे हम लोग यहाँ डायरेक्शन कैसे निकाल रहे थे, वी क्रॉस आर से बार बार। अब हम सीधा बोलेंगे कैसे? इस थंब को, शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं, इस थंब को सीधा घुसेड़ दो जिधर वेलोसिटी जा रहा है सीधा, यानी वेलोसिटी अंदर जा रहा है तो थंब को ऐसे डाल दिए। अब जैसे ये फिंगर कर्ल होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, एक तो मेथड हो गया वी क्रॉस आर से, ठीक है, कि वी क्रॉस आर से कैसे होगा, तो वी क्रॉस आर बाहर है, वी क्रॉस आर इस पॉइंट पे अंदर है। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, जिधर वेलोसिटी उधर थंब डाल दो, और जैसे ये फिंगर कर्ल हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर तुमको मिल जाएगा। तो तुम बताओ, अगर चार्ज ऐसे जा रहा है तो इधर डाल दे, तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा, देखो तो ये इसका ऐसे जाते हैं ऐसे। और इसका अगर देखे तो अगर वेलोसिटी अंदर है तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा। अब तुमसे अचानक कोई पूछ ले कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो कुछ मत करो, यहां से एक डिस्टेंस ड्रॉ करो और इसका परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पर किधर है, इसके टेंजेंट। इस पॉइंट पर किधर है, इसके टेंजेंट। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं इस चैप्टर में ना डायरेक्शन का बहुत खेल है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और थीटा यहाँ किसके बीच एंगल है, तो याद रखना वी और आर के बीच में। ये फॉर्मूला हो गया। और म्यू नॉट बाई 4 पाई का कितना वैल्यू होता है, ये तो कम से कम बोलो। 10⁻⁻⁷ ये खुद से। ठीक है, इसको उतारो बढ़िया से, है ना। मतलब उतारने से तो ना क्लियर नहीं होगा, इसको समझो कि एकदम याद रखना कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ना एकदम वो हॉलीवुड का मूवीज के जैसा होता है, जिधर जा रहा है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, चारों तरफ। और उसके आगे भी होता है, उसके पीछे भी होता है, और बहुत सारा रेडियस का होता है। ठीक है। हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे, म्यू नॉट क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी अभी इसको एक कॉन्स्टेंट जैसे याद करो, एप्सिलॉन नॉट था ना, परमिटिविटी टाइप का, उसी तरीके से यहाँ म्यू नॉट है, यहाँ इसी तरह म्यू नॉट, इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी कोई काम का नहीं यहाँ डिस्कस करना। ठीक है। अब इससे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो हम पूछेंगे अभी। ठीक है, अभी एकदम डायरेक्शन देखो कि किधर किधर क्या डायरेक्शन है। बस एक कंडीशन यहाँ लिख लेना कि इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर चार्ज नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा हो तो क्या करोगे? अच्छा, सबको दिख रहा है बोर्ड? चलो, हम एक क्वेश्चन मतलब वहां लिख रहे थे कि अगर मान के चलो चार्ज नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे फिर? बस जो डायरेक्शन अभी हम लोग निकाल रहे थे वो डायरेक्शन रिवर्स कर देना, जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको उतारो पहले, क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा आइडिया हो जाएगा।
ठीक है, उतार लिए सब कोई। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एकदम छोटा सा। जैसे कि, अच्छा एक चीज इसमें पूछ ही लेते हैं। क्या पहले क्वेश्चन ये वाला बता दूं कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, वो अंदर जा रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, और यहां से 30 डिग्री पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू से, और डायरेक्शन भी बताना है, वैल्यू और डायरेक्शन इस पी पॉइंट पर। चलो इसका आंसर बताना जरा। चलो बाकी लोग ट्राई करो। चलो देखो बताते हैं ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो बताओ तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना लोगे, 90 या 30, कितना लिए जी सब कोई? 90 लिए ना, हाँ। क्योंकि देखो वेलोसिटी अंदर है ना, क्योंकि हमको v और r के बीच देखना है। तो वेलोसिटी अंदर है और r ऐसा है, तो ये 30 डिग्री बस ऐसे ही दिया हुआ है। तो v अंदर r इधर, तो r और v के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90। तो साइन 91, यानी आंसर सिंपल सा बोलना है, म्यू नॉट 4 पाई क्यू वी बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन बताना जरा, किधर होगा। देखो ध्यान से, कितना आसानी से दे सकते हैं, प्लस क्यू जिधर जा रहा है थंब डाल दो, और ऐसे सर्कल ऐसे घूमेगा, तो इसको रेडियस लेके एक सर्कल घुमा दो। तो इस पॉइंट पर हमको पता है ऐसे घूमेगा, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। यही इसका बी का डायरेक्शन हो गया, सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए। समझे जी, ये वाला डायरेक्शन है ना। अब मेरे को ये बताओ, ये तो ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन बता दिए, ये हो गया। मेरे को बताओ कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड कहीं जीरो हो सकता है, बताना। क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है कहीं पर? हम्म क्योंकि देखो, हम तो फॉर्मूले से चलेंगे ना, फॉर्मूला बताता है कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर हमको इस टर्म को जीरो करना है, तो या तो तुम चार्ज को जीरो करो, चाहे वेलोसिटी को जीरो करो, चाहे इस टर्म को जीरो करो, तीन चीज है। यानी कि अगर एक न्यूट्रल चार्ज मूव कर रहा, इफ अ न्यूट्रल चार्ज इज मूविंग, पहला चीज, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। दूसरा केस, इफ चार्ज इज इन रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में हो। थर्ड वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। अगर साइन थीटा को जीरो करना है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना लेना है, बताना जरा, कितना कितना।
जीरो या 180। अब जीरो और 180 का मतलब क्या है कि अगर एक पॉइंट हम इसके आगे ले तो आर इधर होगा। तो बताना ये थीटा जीरो का केस है कि 180 का? जीरो का। और अगर हम एक पॉइंट पीछे ले तो वी और आर के बीच कितने का एंगल आ गया? 180 का। इसका मतलब ये है कि हम ये बोलेंगे कि जिस लाइन में, जैसे गोली अगर हम मारे तो जिस लाइन के अलोंग वेलोसिटी है, उस लाइन में तुम कोई भी पॉइंट ले लो, उस लाइन में कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा तुमको मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही मिलेगा, चाहे आगे लो चाहे पीछे लो। यानी कि थर्ड में लिखना है अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कि वेलोसिटी के लाइन में तुम कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट में तुमको हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, इन सारे पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा जी। ये चीज याद रखना। न्यूट्रल चार्ज के कारण कुछ नहीं होता, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो कुछ नहीं होता, और अगर उसी के लाइन में अगर किसी भी पॉइंट पर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। यही तीन केस है जब मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पर क्या मिले, जीरो मिले। इसको उतार लो पहले, तीनों पॉइंट। उतार लिए सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब समझना ध्यान से, ठीक है? कि एक अगर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और वो अंदर जा रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, और इसके ठीक इस पॉइंट पर एक और प्लस क्यू चार्ज है जो अंदर जा रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, और एकदम इसके बीचों बीच अगर तुमसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक यहाँ प्लस क्यू चार्ज अंदर जा रहा है, यहाँ भी एक चार्ज अंदर जा रहा है, अच्छा इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके कारण होगा, उसके कारण होगा, कि दोनों के कारण होगा मैग्नेटिक फील्ड? दोनों के कारण होगा। तो बताना कितना होगा? देखो, जीरो। बाकी लोग देखो, हाँ समझो चीज, हाँ जीरो आएगा, समझना ध्यान से। सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए चार्ज अंदर जा रहा था, हाथ को अंदर डालो तो इसका सर्कल ऐसे घूमेगा। तो यानी कि इसको यहाँ पर निकालना, तो इसको रेडियस लेके ऐसे एक सर्कल खींचो, ठीक है, खाली माइंड में। तो इस पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब एक काम करते हैं, इसके लिए भी अंदर जा रहा है तो ऐसे सर्कल घूमेगा, ऐसे। तो इस पॉइंट पे भी इसके लिए एक सर्कल बनेगा। तो किधर घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज घूम रहा होगा कि इसका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज ही घूम रहा होगा। तो इस पॉइंट पर जो होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसका नीचे होगा, कि इस पॉइंट पर उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, किधर होगा? ऊपर होगा, है ना? अब सिंपल हम बता रहे हैं, इसके लिए नीचे हुआ और इसके लिए ऐसे घूम रहा है तो इसके लिए ऊपर हुआ, और इसके लिए भी ऐसे घूम रहा है तो इसके लिए नीचे हुआ, ठीक है।
अब जितना मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पर होगा, या अलग अलग होगा मैग्नीट्यूड वाइज? सेम होगा। तो यानी कि ये दोनों कैंसल करेगा और इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब अगर प्लस क्यू ले अंदर और यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, और यहाँ पर अगर हम प्लस क्यू ले जो वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तब यहाँ पर कैंसल होगा कि एडअप होगा? एडअप हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए देखो यहाँ अब सीधे देखो, सीधा इसको, इसके लिए ऐसे घूमेगा तो इसको तुरंत एक रेडियस लो, टेंजेंट बना दो, क्योंकि जो सर्कल का टेंजेंट होता है वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और इसके लिए अब ऐसे ही घूमेगा तो इसके लिए भी नीचे आएगा, तो दोनों एडअप हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे जो मजेदार क्वेश्चन है वो देते हैं, ठीक है, अब समझना ध्यान से, और चांसेस है कि गलती करोगे, है ना, फिर भी ट्राई करो। प्लस क्यू बार क्यू, यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, इसको क्रॉस। अब हम यहाँ पे नहीं पूछ रहे, हम यहाँ से आर डिस्टेंस ऊपर इस पॉइंट पी पर पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इसको ट्राई करो बढ़िया से, दोनों का वेलोसिटी v है, इस पॉइंट कितना। चलो अपना आंसर निकाल के बढ़िया से लिखो। किसी का अगर आंसर आए तो बताओ।
अरे मिट्टू, मिट्टू, कैरम उठा के इधर रखो तो। कैरम उठा के इधर रखो। हाँ, किसी का आया आंसर? हेलो। देखो ध्यान से देखो, इसको खुद से समझाते हैं कि कैसे करना है। ठीक है, आराम से खाली देखो। हाँ, बढ़िया से। सबसे पहले इस पॉइंट पर चाहिए, इस चार्ज के कारण, तो यहाँ से एक लाइन बनाओ, और यहाँ से चाहिए तो इसके लिए भी एक लाइन बनाओ। ठीक है, अब अगर ये आर है, ये आर है, तो जाहिर सी बात है ये रूट टू आर होगा, और इसके लिए भी रूट टू आर होगा। ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्शन डिसाइड करते हैं इसके लिए, इस पी पॉइंट पर। तुम खुद सोचो कि चार्ज अगर अंदर जा रहा है तो इसके कारण जो सर्कल बनेगा, अच्छा ये एंगल होगा कितना, बताओ। आवाज आ रहा है जी सबको? सबको क्लियर है? वीडियो एक बार देखना, चेक करना सबको। चलो ठीक है, इधर देखो, हम फिर से बता रहे हैं। अच्छा, ये रूट टू आर समझ में आया सबको? ठीक है, अब ध्यान से समझना इस की पॉइंट पर। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा? सिंपल चीज है, आर है, ये रूट टू आर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आर आर इक्वल होती है 45, ये भी कितना होगा 45। अब समझना ध्यान से, अगर इसके लिए हम उस पॉइंट पर लिखें तो हम अंदर डालेंगे तो सर्कल मेरा ऐसे घूमेगा, तो इसको रेडियस मानते हुए टेंजेंट किधर बनेगा बताना, किस साइड बनेगा? कुछ इस साइड, कुछ इस साइड ही बनेगा, देखो तो, क्योंकि ये 90 डिग्री है पूरा, तो यहाँ लिख लेंगे B1 इसके कारण। ठीक है, अब इसके कारण जो तुम्हारा थंब है ये बाहर की ओर आएगा और इसका सर्कल ऐसे घूमेगा, तो इसको रेडियस लेते हुए अगर हम बनाए तो बोल सकते हैं इसके कारण इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर आएगा B2। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आया? या फिर से बताएं, देख लो बढ़िया से। हम्म, समझ आ गया ना? अब समझना ध्यान से, ठीक है। इस B1 का जो वैल्यू होगा उसको कितना लिखेंगे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है रूट टू आर, तो रूट टू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर। अब इसके लिए बताना कि यहाँ वी और आर के बीच कितना एंगल है, बोलो। इस चार्ज के लिए वी और आर में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। अब अगर हम B2 देखें इसके लिए, तो इसके लिए भी म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी साइन 90 डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। अब अगर देखें तो ये B1 और B2 का मैग्नीट्यूड एकदम इक्वल है ना? तो इन दोनों को ऐड कर दे कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, स्केलर की वेक्टर है, क्या करना, रिजल्टेंट निकालना। तो रिजल्टेंट बोल सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच जाएगा, और बोल सकते हैं इसका जो रिजल्टेंट होगा बी नेट वो रूट टू टाइम्स होगा। क्यों रूट टू टाइम्स? क्योंकि याद करो दो वेक्टर अगर सेम हो और एंगल 90 डिग्री हो तो याद करो रूट टू टाइम्स लिखते थे।
और कितना होगा, √2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बी डिवाइडेड बाई 2r²। ये 2 और ये √2 एक बार कैंसिल हो गई, तो इसका फाइनल आंसर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बी बाई √2r²। समझ में आया सबको लॉजिक, है ना? तो इस तरीके से याद करना, कभी भी चार्ज वगैरह दिया हो कभी भी, तो हम लोग को कैसे निकालना है, इसी प्रोसेस से। हमेशा याद रखना, चार्ज जब भी हो थंब उधर ही डाल दो, फिंगर कर्ल करके वो सर्कल ढूंढो, और जिस पॉइंट पर निकाला वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, या फिर उस लाइन का हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हुए, ठीक है, एक जेई का क्वेश्चन देते हैं, इसको ट्राई करो, मेंस टाइप का, नीट वाले भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आर आर आर, एक प्लस क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज वी वी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, अंदर और इसको बाहर। ठीक है, इस पी पॉइंट पर तुमको बताना है मैग्नेटिक, पी पॉइंट जो है इसको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन, इसको उतार लो, और इसी जैसा एक जेई मेंस में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, और इस पी पॉइंट पर तुमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। ट्राई करो इसको। म्यू नॉट क्यू बी बाय 4 पाई r²। चलो, √3 म्यू नॉट, चलो दो ऑप्शन हो गया, और बताओ। चलो जी, और कोई। चलो देखो, हम यहाँ बताते हैं, ध्यान से समझना।
सबसे पहले इस प्लस क्यू कारण v वेलोसिटी पर, अच्छा ये एंगल 60 डिग्री होगा, सबसे पहले लिख देते हैं आर आर दिया था कि 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम थंब को अंदर डालें और इसको सर्कल बनाना है, इसको रेडियस लेके, ठीक है, तो इसका जो टेंजेंट बनेगा इधर जाएगा या इससे हल्का सा 30 डिग्री उधर जाएगा, किधर जाएगा इसका टेंजेंट देखो, 30 डिग्री, हाँ यहाँ ऐसे जाएगा और ये 30 डिग्री होगा। ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जो रेडियस होता है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो 90 डिग्री से निकलता है, इसलिए उधर 30 डिग्री बनता है। और इस B1 का वैल्यू कितना होगा, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी बाय आर स्क्वायर, क्योंकि V और R के बीच अभी भी 90 डिग्री। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, देख लो बढ़िया से, पक्का। इधर देखो, अब इसके कारण यहाँ पर तो इसका थंब ऐसे तो सर्कल ऐसे घूमेगा, तो इसको रेडियस मानते हुए इससे 90 डिग्री यानी कि B2 कुछ ऐसा होगा, ये 30 डिग्री, और इसका भी होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी बाय आर स्क्वायर। अब ये देख रहे हैं कि B1 और B2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। अच्छा B1 और B2 के बीच टोटल एंगल कितना, 120 डिग्री। अब अगर एंगल 120 डिग्री हो और दोनों वेक्टर सेम हो तो इसका रिजल्टेंट एंगल बीचों बीच जाएगा ही जाएगा, और इसका नेट किसके बराबर होगा बताओ तो जरा, ये सब बता रखते सब कुछ, बी के B1 या B2 इसी के बराबर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू बी बाय आर। ठीक है, सब याद रखना, जैसे हम बता रहे हैं। सेम अगर वेक्टर हो 90 डिग्री तो √2 टाइम्स, सेम वेक्टर हो 60 डिग्री, 60 डिग्री में कितना टाइम्स होता है, √3 टाइम्स, है ना। और 120 डिग्री हो सेम वेक्टर पर तो इसका ऐसे ही होता है। ठीक है, ये तीन चीज याद रखने को बोले थे ताकि आसानी से बन सके। तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, चलो बढ़िया। अब एक चीज समझना है, एक कंसेप्ट हम बताते हैं कि मान के चलो एक प्लस क्यू चार्ज वो इधर जा रहा है बी वेलोसिटी इस डायरेक्शन, प्लस Q1, और यहाँ पर प्लस Q2 v स्पीड से जा रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। और तुमको ये बोल रहा है कि इफ यू नेग्लेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहाँ नहीं समझ देखना है, ठीक है, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी नहीं सोचना है। फिर भी दिया हुआ है कि ये प्लस Q1 इस प्लस Q2 पे फोर्स लगा दिया, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भूल जाए तो क्या अभी भी प्लस Q1 प्लस Q2 पे फोर्स लगा सकता है? बताओ, क्या ऐसा कोई कंडीशन हो सकता है कि, कैसे बताओ? हम्म, बताओ बताओ। ठीक ठीक है, देखना हाँ। इसको एक्सप्लेन किस ढंग से किया गया, ठीक है, कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या होता है, समझना ध्यान से, ठीक है। अगर हम इस प्लस Q1 को समझें, ये भी वेलोसिटी जा रहा है, तो क्या इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ या ना? इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा। अब तुम एग्जैक्ट बताओ कि इस पॉइंट पर इस प्लस Q1 के कारण इस तरफ, यानी अगर हम एक बाउंड्री खींच दें तो इसके तरफ हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इधर इस साइड वाले पोर्ट पर किस तरफ होगा, थोड़ा विजुलाइज करो और बताओ। अंदर के साइड होगा, देखो इसका हाँ, इसका जो सर्कल घूमेगा ऐसे, तो इसका सब सारा सर्कल इधर से बाहर आएगा और इस साइड से अंदर घुसेगा, यानी इस बोर्ड पर हर पॉइंट पर इस तरफ अंदर के साइड होगा,
और इस तरफ हर साइड पर, बाहर के साइड पर, इसमें किसी को तो दिक्कत नहीं है ये समझने में। यहां से बाहर, इधर से घूमते हुए इस सरफेस पे अंदर, सारे जगह। अच्छा, सारी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ से, हाँ, क्योंकि हर जैसे से दूर जाते जाएंगे आर का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है, अब समझना ध्यान। अगर इस प्लस क्यू चार्ज को देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी इधर है, और हम पढ़े हैं कि कोई भी चार्ज के पास अगर कोई वेलोसिटी है और वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन पे है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बताओ। लगेगा। मेरे को डायरेक्शन बताओ किधर लगेगा, किस तरफ? देखो, V ऊपर है और B अंदर है, तो V क्रॉस B फोर्स किधर आया? लेफ्ट से। अच्छा, ये Q1 ही Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा कि Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा? तो क्या डायरेक्ट न्यूटन थर्ड लॉ से बोलते हैं कि ये भी F ही होगा या कुछ अलग होगा? हम्म ये दोनों फोर्स सेम होगा कि अलग अलग होगा? क्या लगता है, बताओ। ठीक है, तो याद रखना न्यूटन थर्ड लॉ से ये फोर्स हमेशा सेम होगा। नहीं है तो तुम लोग निकाल के देखना, जैसे कि हम निकालते हैं कि अगर ये डिस्टेंस r है तो उस प्लस Q1 के लिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 V साइन r, V और r के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स लिखेंगे, इस चार्ज में फोर्स लग रहा है तो Q2 इंटू वी, और किसका मैग्नेटिक फील्ड? इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 V बाय आर स्क्वायर। और यहाँ थीटा साफ साफ दिख रहा है, वी और बी के बीच एंगल जो है वो साइन 90। देखो तो समझ में आ सबको क्या क्या लिखे? तो इस तरीके से तुम अगर देखोगे तो फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो सिंपली म्यू नॉट बाय 4 पाई Q1 Q2 V स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये आएगा। तुम एक काम करना, तुम उल्टा समझना, जैसे हम इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिए हैं तो इस पे फोर्स लगा, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? तुम इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालेगा। अच्छा बताओ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या आएगा, किधर आएगा? जल्दी बताओ, किस साइड आएगा? इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा होगा? बताओ, बताओ जी। ऊपर नहीं आ रहा होगा, इसको बाहर आ रहा होगा ना। अगर बी ऐसे निकाल रहा है और हाथ कर्ल ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब इधर से बाहर आ रहा होगा, है ना? तो इससे बाहर आ रहा है, ठीक है, यहीं पर देखो। अगर इससे बाहर आ रहा है यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और वेलोसिटी ऊपर है, तो बताना, देखो तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ रहा है? कुछ इधर ही आ रहा है, देखो तो V क्रॉस B, तो फोर्स इधर आ रहा है। तो और ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, या फिर इस पे हम बिना निकाले बोल सकते हैं कि अगर प्लस Q1 इस Q2 को इधर खींच रहा है तो Q2 भी Q1 को इधर ही खींचेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से। तो पता है इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन में पता है क्या लिखेगा? इफ टू चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस लिखेंगे, इफ टू पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन इट विल ईच अदर। इस टाइप से ही आता है एक नंबर क्वेश्चन। सिंपल बोल दिया कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो लोग दोनों क्या अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? ये बताओ क्या करेगा? इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
याद रखना, और यहाँ पॉजिटिव लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा तुम बताओ, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता कि रिपेल करता? रिपेल करता। तो टू पॉजिटिव चार्जेस लिखने से बढ़िया है, क्या इसको डायरेक्ट लिख दे, टू लाइक चार्जेस? ये सही रहेगा? ठीक है, इसको बढ़िया से उतार लो अच्छे से। खुद सोचो, अगर दो इलेक्ट्रॉन रहेगा इधर देखो, इसको नेगेटिव चार्ज लो, इसको भी नेगेटिव चार्ज, और खुद से एक बार एज्यूम करके देखो कि क्या हो रहा है। देखो तो क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेके देखो तो क्या हो रहा है। खुद से सोचो कि दो अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे, फटाफट बताओ कि क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, जल्दी देखो। क्या अट्रैक्ट कि रिपेल आया कुछ? इसको उतार दो, हम समझाते हैं, पहले इसको जल्दी जल्दी उतारो, फिर आगे हम बताते हैं। उतार लिए सबको ही? चलो देखो, अब वो जैसे पूछा कि दो इलेक्ट्रॉन का अगर बीम, ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, तुरंत फटाफट निकल जाए। सारा चीज यहाँ डायरेक्शन का ही खेल है और कुछ नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है जो इधर जा रहा है वीवी वेलोसिटी से। ठीक है, अब समझ लो, अगर वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो इसका सर्कल ऐसे घूमेगा। तो इस पॉइंट पर एक्चुअल में अगर ये पॉजिटिव होता तो इस पॉइंट पर अंदर होता कि बाहर होता? अगर ये पॉजिटिव होता तो किधर होता? अंदर होता। तो ये कि लेकिन ये चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब इस हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। ठीक है, ये बना लिया। चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर और वेलोसिटी ऊपर। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो V क्रॉस B फोर्स इधर आता। तो बताओ, ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो क्या फोर्स उल्टा हो जाएगा फिर से? तो इसमें फोर्स इधर है, तो इसमें फोर्स किधर होगा? इधर। तो इसका मतलब कि अगर कोई पूछे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है तो धीरे धीरे वो डाइवर्ज करेगा, धीरे धीरे वो कन्वर्ज करेगा, क्या आंसर बोलोगे? कन्वर्ज करेगा, है ना? तो इस टाइप का छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा एक नंबर में, ये सब में, तो ये सब खुद सोचना है। तो इसलिए हम सीधा लिखा दिए, if two like charges are moving in same direction they will attract each other, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो। लेकिन अगर टू अनलाइक चार्जेस आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अच्छा इसका आंसर बताओ, if two unlike charges are moving in opposite direction they will, क्या कंफ्यूज हो गए? हाँ, तो इसी टाइप से याद रखना है। आया था क्या? हाँ, क्या आंसर लिख लिए? चल आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी पूरा का पूरा हो गया, किसके कारण? कि अगर चार्ज है, ठीक है, और चार्ज, अच्छा एक चीज और बताना भूल गए। अच्छा, एक अगर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू
v वेलोसिटी से जा रहा था, और यहाँ भी कोई प्लस क्यू v वेलोसिटी से जा रहा है, v डैश वेलोसिटी से, तो हम लोग ये पढ़े थे कि इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ v और v के बीच कितना एंगल होगा? इसके लिए v और v के बीच कितना एंगल होगा? हम्म? हाँ, बताओ जी। जैसे इस यहाँ प्लस क्यू भी इधर जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, तो इसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री। तो अगर इसके पाथ के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे? कि ये सीधा ही जाएगा कि थोड़ा डेविएट होगा? कैसा पाथ होगा? कैसा पाथ होगा? कैसा पाथ होगा? हाँ, तो बस यहीं पर गलती हो जाता है, इसलिए हम पहले ही बता दें कि क्यों सर्कुलर नहीं बोलेंगे इसको। जैसे 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 फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, तो जैसे जैसे ये इधर आएगा, ठीक है, तो इससे समझना क्या है, ध्यान से समझना है इधर। जैसे जैसे ये पास आएगा, इसका जो आर का जो वैल्यू था एम वी बाई क्यू बी, याद करो रेडियस का फॉर्मूला यही था। जैसे जैसे ये पास आएगा, क्या सारा वैल्यूज कांस्टेंट रहने वाला है कि कोई चीज इसमें चेंज करेगा? हम्म? सब कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट रहेगा भी। जैसे जैसे ये पास आते जाएगा, इस v का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा कि चेंज करेगा? चेंज करेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये पास आएगा, ये जो सर्कल बन रहा होगा, एग्जैक्ट पूरा सर्कल नहीं बनेगा, जो सर्कुलर पाथ में जा रहा होगा, तो क्या इसको बोल सकते हैं कि ऐसे हो जाएगा? जैसे जैसे ये पास आएगा, उसका रेडियस बढ़ता जाएगा कि रेडियस घटता जाएगा, कैसा होगा? घटता जाएगा। तो इसको सर्कुलर मत बोलना, इसको बोलना कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको लगता है कि फिर से बता रहे हैं, हम लोग ये पढ़े हुए थे कि जब भी v और b के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, वो एकदम एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, लेकिन वहां हम लोग क्या कंडीशन रखते थे कि r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी लिखते थे, तो वहाँ v कांस्टेंट रहता था। पर यहाँ क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके कारण है, तो इसके कारण हर जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर जगह, वो कैसा होगा? हमेशा अंदर होगा, तो हमेशा v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे ये इधर आएगा, क्योंकि देखो फोर्स इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है सर्कुलर घूमने का ट्राई करेगा। तो जैसे जैसे ये पास आएगा, इस b का वैल्यू वही रहेगा कि b का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पास आ रहा है r जो है वो कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब b का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो रेडियस जो है घटता जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब इसका जो शेप बनेगा वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं बनेगा, इसलिए इसको कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं, कि कर्व का जैसा मोशन बनेगा। अब कैसा कर्व बनेगा वो आपको उतना नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना कि सर्कुलर मोशन एग्जैक्ट नहीं है। समझ में आया? इसको उतार लो बढ़िया से, ये थोड़ा मतलब बोर्ड्स वगैरह में तो नहीं पूछेगा, ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हम लोग सारा का सारा चीज पढ़ ली, किसके कारण? एक चार्ज के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सब कुछ हम लोग पढ़ ली। अब हम लोग पढ़ेंगे
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इसको खाली हम फॉर्मूला लिख के आज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो स्कूल में बनाया गया होगा, एकदम ऐसा ही शेप लिया होगा करंट का। बोल रहा होगा कि इसमें अगर करंट आ ही जाता है तो किसी भी पॉइंट पर इस वायर के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पूरे वायर के लिए नहीं, अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इसमें, छोटा सा, ठीक है, अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका जो लेंथ है, अगर वो डीएल लेता है, तो बस इतने से ही छोटे के लिए, पार्ट के लिए, इस पॉइंट पी पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा कि एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा? इस छोटे से के लिए छोटा सा होगा। और ये कितना होता है? तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, आगे बताना जरा। आई डी एल, हाँ आगे, क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये फॉर्मूला। जैसे वहां क्यू वी क्रॉस आर था, तो यहाँ आई डीएल क्रॉस आर है, फिर यहाँ से डीएल वेक्टर हो गया। तो बता देना कि इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट का ही डायरेक्शन लेना। ठीक है, अब क्लियरली बताओ कि ये जो हम डीवी लिख रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस छोटे से के लिए करंट का डायरेक्शन किधर होगा? जल्दी बताओ बताओ बताओ। इनसाइड होगा। देखो, डीएल ऊपर है और आर इधर है, तो डीएल से आर घूमेंगे तो डीएल क्रॉस आर, तब किधर गया? अंदर। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो, ठीक है। और ये भी बहुत आसान है, अगर चार्ज वाला चीज समझ में आ गया हो ना कि चार्ज का कैसे होता है, तो करंट का भी एकदम 99% श्योर रखो, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू रखेंगे, ये वाला चीज। तब तक तुम लोग क्या करो, चार्ज का ना डायरेक्शन निकालना सीखो कि चार्ज का कैसे डायरेक्शन वगैरह निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एससी बनवा में बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, तुम उस क्वेश्चंस को ट्राई करो, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता है फिर, है ना? हम लोग, हाँ 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 हाँ। कल का जो वीडियो था उसमें कुछ गड़बड़ हो गया शायद, उसमें वीडियो नहीं। एक काम करना ना, वो वीडियो देख के खाली नोट्स बना लेना कि क्या क्या नोट्स है या कुछ है। और कुछ अगर डाउट होगा ना तो हम, जिसको जिसको, एक काम करना, हम देखते हैं अगर मेरे पास टाइम होगा। ठीक है, तो जिसका जिसका जो जो छूट गया था, जिसका इसका क्लास, उसको हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू हम कोई कोई चीज़ समझा देंगे बढ़िया से। ठीक है, और ट्राई करना कि उसको नोट्स देख के उसको बना लेने का ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ बोलो। क्या क्वेश्चन था मेरे को याद नहीं, बताना किस टाइप का था। बताओ क्वेश्चन। हाँ, क्या प्लेट के, मेरा मोबाइल कहाँ है? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मेरे को याद आ गया, आ गया। हम ही तो ये क्वेश्चन दिए थे शायद ना, ये वाला। हाँ। तो इसमें ये था कि ये डिस्टेंस डी था, और बताया था कि वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा था, तो यहाँ से वो कर्व होकर ऐसे निकल गया, यही क्वेश्चन था ना। तो इसमें तुम क्या करो, हाँ हाँ हाँ, थीटा एंगल निकालना था। देखो, आराम से निकाल सकते हो। इधर फोर्स लगेगा तुरंत, तो इसका सेंटर यही ना कहीं तो होगा। ठीक है, अच्छा जब ये सर्कुलर पार्ट है और यहाँ से निकल गया, तो क्या ये भी रेडियस आर और ये भी रेडियस आर होगा? देखो तो, हाँ या ना? होगा।
अब क्या करो, ये अगर रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस तो अभी भी डी ही होगा, हाँ कि ना, होगा। अब मेरे को सिंपल एक चीज बताओ कि अगर ये डी है, ये आर है, और इसको अगर हम लोग थीटा लिखते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसको भी थीटा बोल सकते हैं, देखो तो, बोल सकते हैं। अब साइन थीटा इस ट्राइंगल में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे साइन थीटा? एक मिनट, साइन थीटा मत लिखो, साइन थीटा आर बाई डी होगा। एक मिनट, एक कॉस थीटा बताओ क्या लिखोगे, कॉस थीटा आसानी होगा, कॉस थीटा क्या है, डी बाई आर। और हमको पता है कि अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका रेडियस जो होगा, ये रेडियस आर को लिख सकते हैं एम वी बाई क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं? तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा डी अपॉन एम वी बाई क्यू बी, तो क्यू बी पर आ गया, तो थीटा का वैल्यू हो गया कॉस इनवर्स क्यू बी डी बाई एम। समझे? अच्छा, ये वाला थीटा निकालना है अगर, तो एक काम करो, इसको थीटा मान लो, तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो अगर ये थीटा है तो cos थीटा लिखना होगा कि साइन थीटा लिखना होगा, साइन थीटा। हाँ, तो यहाँ साइन थीटा लिख दो, चीज वही रहेगा, बस ये साइन थीटा रहेगा और ये साइन इनवर्स हो गया, बस हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। हम्म, तो उसमें पता है क्या करना है, उसमें इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर ट्राइंगुलर शेप में अगर हम डालें, इधर देखो, इसको तुम, हम तरीका बता देते हैं, इसको खुद से ट्राई करना है। कि अगर ये ट्राइंगुलर शेप में है, ऐसे ना, इधर डाइलेक्ट्रिक है, यही पूछ रहे हो ना, कुछ मत करना, हम हमको एक काम करना सिंपल, कि इस डाइलेक्ट्रिक को, छोटा सा डाइलेक्ट्रिक तोड़ो, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा डाइलेक्ट्रिक, तो इतना छोटा सा जब डाइलेक्ट्रिक तोड़ेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ लेंगे dx, ले लिए, तो इस dx लेंथ में देखो दो कैपेसिटर मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, देखो। तो इसको बोलेंगे C1 और इसको बोलेंगे C2। C1 को लिख देंगे, C1 को ऐसे लिखते हैं ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इस टाइप का फॉर्मूला होता है ना, तो उसका, अब इसका एरिया लिखने के लिए इसको पूरा प्लेट देखना होगा, क्योंकि देखो इसको स्लाइस निकालोगे तो कुछ ऐसा स्लाइस निकलेगा, 3D में देखो तो, है ना। तो इस छोटे से का एरिया निकाल लेना, ए हो गया, एप्सिलॉन हो गया। अब इसका जो डी होगा, तो डिस्टेंस डी तो इसका नहीं होगा, छोटा सा, और इसका भी C2 लिख सकते हैं उसी टाइप से, लेकिन इसमें K मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये C1 और C2 अगर यहाँ से देखा जाए, इस इधर से देखोगे तो ये बैक टू बैक है, बैक टू बैक मतलब किसमें, सीरीज में। तो फिर तुम बोलोगे कि मेरा जो, हाँ, तो जो छोटा सा कैपेसिटेंस है 1/DC इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो ऐसे डीसी निकाल लेना, और उसी डीसी को क्या करना है, इंटीग्रेट मार देना, कहां से कहां तक, पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो पूरा कवर हो गया तुम्हारा। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बोलना, फिर बताएंगे। हाँ, ठीक है। मतलब क्या बोला, समझ में नहीं आया, क्या बोले? दो सेल है, अच्छा सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है क्या कुछ? इसी के साथ है?
किसके लिए? अरे ये पता है क्वेश्चन क्या है, हम तुमको बता रहे हैं। याद करो, टू कंपेयर ईएमएफ, तो ईएमएफ ऑफ टू सेल्स याद है? हेलो, वो क्वेश्चन है तुम्हारे पास? तो क्वेश्चन मेरे को सेंड करना। वो क्वेश्चन कुछ दूसरा है। वो क्वेश्चन है कि दो बैटरी है, एक 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 करके यूज किए, तो एक का बैलेंस पॉइंट 15 है और एक का बैलेंस पॉइंट 10 है, और दोनों का रेशियो पूछ रहा होगा ना टू ईएमएफ का। तो सर एक काम करो ना, हमको क्वेश्चन भेजना, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बताते हैं, ठीक है, बढ़िया से।